इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात में से एक मौजज़ा ये भी है कि ग़ज़वा तबूक का मौका है। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि पानी की शिद्दत की वजह से परेशान हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म फरमाया कि कल सुबह तक हम जो हैं तबूक के चश्मे पर पहुंच जाएंगे। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लश्कर को हुक्म फरमाया कि अगर कोई हमसे पहले उस पानी पर, उस कुएं पर पहुंच जाए तो उस पानी को हाथ किसी नहीं लगाना। यह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया। हज़रत मुआज़ फरमाते हैं कि दो लोग हमसे पहले वहां पहुंच गए और उन्होंने उस पानी को छुआ, उस पानी को देखा। फरमाते हैं कि वो पानी जो चश्मे का पानी था, उस कुएं का पानी था, उसकी कैफियत ये थी कि एक जूते का जो तस्मा होता है उसके बराबर वहाँ से उसकी मोटाई में, यानी इतना कलील मिक़दार में वहाँ से पानी रिस रहा था, बह रहा था, चल रहा था। फरमाते हैं कि बड़ा ही कलील मिक़दार में थोड़ा थोड़ा पानी था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया था कि कोई हमसे पहले पहुंचे तो उस पानी को छुए ना, हाथ ना लगाए। लेकिन वो दो अशख़ास पहुंचे, उन्होंने उस पानी को छुआ। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस कुएं पर, उस चश्मे पर पहुंचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया, पूछा क्या किसी ने इस पानी को छुआ है? तो वो दो अशख़ास अर्ज़ करने लगे, जी हाँ या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको डांटा और तंबीह की। और क्यों? इसलिए कि उन्होंने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुक्म उदूली की थी। आपने उन्हें डांटा, तंबीह फरमाई। और फिर उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया कि उस चश्मे के पानी को इकट्ठा करो। हज़रत मुआज़ फरमाते हैं कि वो जो थोड़ा थोड़ा पानी बह रहा था उस चश्मे का, हमने एक चुल्लुओं से, ये जो चुल्लू है ना, इन चुल्लुओं की मदद से उस पानी को एक बर्तन में इकट्ठा किया। थोड़ा थोड़ा करके एक बर्तन में हमने उस पानी को इकट्ठा किया। यानी उसकी कलील मिक़दार की तरफ इशारा है कि इतना थोड़ा पानी था कि चुल्लुओं के साथ उसको इकट्ठा किया जा रहा था। थोड़ा थोड़ा करके एक बर्तन में जमा किया। फरमाते हैं हज़रत मुआज़ के पानी जब जमा हो गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों हाथ मुबारक जो हैं उसमें धोए। आपने अपने चेहरे को धोया और फिर उस पानी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ धोने के बाद, चेहरा धोने के बाद, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पानी को, उस मुतहहर पानी को, उस मुक़द्दस पानी को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों को लगे हुए मुबारक हाथ, नबुव्वत के मुबारक हाथों को लगे हुए उस पानी को सहाबा ने उस कुएं में डाला। हज़रत मुआज़ फरमाते हैं कि वो पानी जिसको चुल्लुओं की मदद से इकट्ठा किया जा रहा था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते अक़दस लगे हुए, धुले हुए उस पानी को जब उस कुएं में, उस चश्मे में डाला गया तो वो लबालब भर गया। और इतना भर गया, इतना वो भरा, इतना पानी उसमें आ गया कि सब लश्कर ने सैर होकर पानी पिया। अपने उन्होंने बर्तन भर लिए और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अन करीब इस कुएं से बाग़ सैराब होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ भी दी कि ये कुआं हमेशा जारी रहेगा और उस कुएं से बाग़ भी सैराब होंगे। और हज़रत मुआज़ फरमाते हैं कि वो पानी, इतना कलील मिक़दार का पानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते अक़दस धोने की वजह से, धूल की वजह से जो आपने हाथ धो के उसमें डाला, वो खाली चश्मा, वो कलील में खुशक चश्मा
थोड़ा थोड़ा जिसमें पानी चल रहा था, रिस रहा था, बह रहा था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन दस्ते अक़दस लगे हुए पानी को उसमें डाला गया तो वो लबालब भर गया। 70,000 के करीब, बाद रिवायत में 30,000, बाद में 70,000 के करीब आता है कि ग़ज़वा तबूक के मौके पर सहाबा आपके साथ थे, उन सब ने सैर होकर पानी पिया और अपने बर्तन भी भरे और उस कुएं से के पानी में कोई कमी नहीं आई। मेरे नबी के मौजज़ात में से एक मौजज़ा ये भी है कि मेरे नबी किसी पानी में हाथ डाल दें, वहाँ से चश्मे जारी हो जाए और उन चश्मों का पानी ख़त्म होने का नाम भी ना ले।